दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित गिरजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हमारे बीच से ग्रहण जैसी एक भयानक स्थिति गई, जिसमें बहुत सी राशियों पे नकारात्मक प्रभाव इस ग्रहण का रहा है और आगे भी उसका प्रभाव चलना है। और बहुत कुछ अच्छी राशि मतलब कुछ राशियों में अच्छा भी इसका प्रभाव देखने मिलता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रहण गया उसके दूसरे दिन से एक बहुत अच्छा एक संयोग बनने जा रहा है और वो संयोग है गुप्त नवरात्रि का। तो दोस्तों नवरात्रि जो स्थिति होती है देवी के लिए होती है और साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 सार्वजनिक तौर पे देवी की पूजन आराधना की जाती है। इसमें जैसे जवारे बोए जाते हैं, कलश रखे जाते हैं और 9 दिन देवी का पाठ किया जाता है। तो ये जो दूसरी जो गुप्त नवरात्रि जो 2 पड़ती हैं, जिसमें एक आषाढ़ की पड़ती है और एक माघ के महीने में दिसंबर के माह में आती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो ये जो होती है ये सिद्धि काल का पर्व होता है। जिस तरह हमने ग्रहण में मंत्र जाप किए और मंत्र जाप करके हम उस मंत्र से पॉजिटिव एनर्जी नकारात्मकता के बीज प्राप्त करते हैं, वैसे ही पूरे साल भर हम अपने आप को चार्ज करने के लिए इस नवरात्रि में मंत्र का जाप करके, देवी के सप्तशती का पाठ करके, देवी की स्तुति करके हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं। और ये रिचार्ज होने के बाद पूरा जो अगली नवरात्रि तक है 4 माह हमको एक बहुत बड़ा संबल मिलता है। आध्यात्मिक एक सोल पावर हमारे अंदर जागृत होता है, हमारे चक्र जागृत होते हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है और आद्रा नक्षत्र से शुरू हो रही है। जिस दिन 22 तारीख को सोमवार को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा जो पड़ रही है वो आद्रा नक्षत्र में, मतलब राहु के नक्षत्र में, और राहु चंद्रमा बुध और सूर्य का संयोग वहां पे अभी बना हुआ है। तो क्रूर ग्रहों को शांत करने के लिए देवी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि नवरात्रि का जो पर्व है वो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है उसमें ऋतु परिवर्तन से इसको जोड़ा गया। तो ऋतु परिवर्तन में जैसे अब गर्मी की ऋतु जा रही है और बारिश की ऋतु आ रही है, तो हमारी जो जलवायु है उस जलवायु में हमारे शरीर पर बहुत सी चीजों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे कफ की अधिकता बढ़ती है और कफ की अधिकता बढ़ने से जो जलीय रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। पाचन तंत्र इस समय कमजोर होता है। तो इस समय जैसे अब इसके बाद गुरु पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा लगेगा, उसके बाद से देव जो हमारे देव सैनिक एकादशी जो होती है वहां से देव योग निद्रा में चले जाते हैं। मतलब जो जगत के पालनहार विष्णु जी हैं वो योग निद्रा में पाताल लोक पे चले जाते हैं और 4 महीने वो योग निद्रा में रहते हैं। तब भगवान शंकर यहाँ पे पृथ्वी का भार संभालते हैं, उनके हाथ में पूरी सत्ता आती है और 4 महीने का चौमासा होता है। अगली जो देव उठनी एकादशी जो कार्तिक एकादशी होती है दीपावली के बाद, वहां से फिर हमारे दूसरे ऋतु लगती है और उसके पूर्व जो नवरात्रि पड़ती है वो नवरात्रि से अलग जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी ऋतु का परिवर्तन होता है वो प्रभाव डालता है। तो ऋतु परिवर्तन को अनुकूल करने के लिए ये नवरात्रि आती है। तो इस नवरात्रि का विशेष फल हमारे शरीर की शुद्धि के लिए होता है। मेनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इस नवरात्रि से अपने शरीर की शुद्धि को कर सकते हैं और 4 महीने किसी भी तरह के खराब रोगों से आपको बचने का मौका मिल जाता है। दोस्तों अभी ये बताऊंगा कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, ये भी ग्रहों की वजह से चल रही है। तो ये जो यदि आप नवरात्रि में मंत्र सिद्ध करते हैं तो एक आपके आजू बाजू एक बढ़िया एरा बनता है और वो एरा हर आपकी गलत स्थितियों से, दुनिया भर के विषाणुओं से आपकी रक्षा करने में सहायक होता है। तो ये नवरात्रि में आप देवी की उपासना करके, देवी के मंत्र का जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है इसमें आप
जो भी आपका, यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा लिया हो मंत्र की, या सप्तशती का कोई मंत्र आपको अच्छा लगता है, आप दुर्गा जी के उपासक हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो उनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। बाकी रही बात, तो इस पर मैं और भी आगे, अभी 9 दिन ये जो नवरात्रि है 22 तारीख से 29 तारीख तक रहेगी, तो इसमें मैं और आपसे चर्चा कर सकता हूँ और करूँगा, और आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो आप इस नवरात्रि का पूर्ण लाभ लें और अपनी आराधना को इस समय बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। बाकी यदि आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई समस्या भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, उसका भी मैं यथोचित निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आपको कोई ग्रह से संबंधित, कुंडली से संबंधित समस्या आती है तो मैं बिल्कुल निराकरण करने के लिए प्रयास करूंगा, और ये कहूंगा कि आप इस नवरात्रि का पूर्ण तरीके से पूजन करके लाभ प्राप्त करें। जय महाकाल।